दोस्तों, जब भी कोई नया राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनता है तो सबसे पहले जो है भारत से मिलने जरूर आता है। और वो एक बार जो है भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलता है और उसके बाद ही वो कहीं अन्य देश में जाता है। मैं अभी बात कर रहा हूँ जैसे बांग्लादेश, नेपाल और जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, ये सारे देशों में जब कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है तो सबसे पहले जो है वो भारत भारत की यात्रा पे आता है। और भारत की यात्रा पे आने के बाद जो है वो प्रधानमंत्री से मिलता है या राष्ट्रपति से मिलता है। उसके बाद वो किसी अन्य देश में वो यात्रा पे जाता है। लेकिन जब बांग्लादेश में अगस्त महीने में शेख हसीना के ऊपर वार होता है और शेख हसीना वहाँ से भागती हैं, तो वहाँ पे जो अभी सहायक के तौर पे यूनुस जो वहाँ पे एक सहायक कार्यकर्ता जो अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं, वो जब वहाँ देश में आते हैं, लेकिन उन्होंने अगस्त महीने से लेकर अभी तक एक बार भी भारत के प्रधानमंत्री से मिलने की चाह नहीं रखती, बल्कि उन्होंने भारत के जितने भी विरोधी देश थे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अन्य देश हो, चाइना हो, वो सारे लोगों से मिलना उचित समझा। लेकिन वहीं पे जो है उन्होंने कभी भी भारत भारत की यात्रा पे आने लिए नहीं सोचा, ना ही कभी उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से मिलने की सोची। लेकिन अभी जो है एक नई न्यूज आ रही है और अपडेटेड न्यूज ये है कि अब यूनुस को लग रहा है कि भारत के बिना जो है हम कुछ कर नहीं सकते हैं, भारत के बिना जो है बांग्लादेश जो है अधूरा है, इसलिए जो है वो प्रधानमंत्री से मिलने की चाह रख रहे हैं। अभी होने वाला है जैसे बैंकॉक में अभी एक समिट होने वाला है, बिम्स टेक नाम की एक समिट होती है, जहाँ पे जो खाड़ी देश हैं जैसे आपका भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे जो देश हैं उनका एक समिट है। और वो जो है इस बार छठवीं बार होने जा रही है। ये 2004 में ये समिट बना था और तब से लेकर आज तक जो है ये मात्र छठवीं बार जो है ये समिट होने जा रही है। इसके पहले जो है पश्चिमी जो समिट थी वो 2022 में हुआ था। तो अब एएनआई के माध्यम से पता चला है कि यूनुस चाहते हैं कि उस समिट में जो है जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे, तो उन्हें जो है साइड रूप से मिल लिया जाए। मतलब वो दुनिया को ये भी नहीं बताना चाहते हैं कि हाँ मैं अपना एटीट्यूड छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहा, और वो ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से मिल भी लें। इसलिए वो चाहते हैं कि उस समिट में जब शहर कोई उपस्थित रहेगा तो वहाँ पे हम साइड में जो है प्रधानमंत्री मोदी से मिल लेंगे। और वो उनकी ये जो सोच है ये किस लिए आखिर ऐसा वो सोच रहे हैं, इसके पीछे जो रीजन है वो बताया जा रहा है कि जैसे भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था बांग्लादेश के प्रति, और चाहे वो ट्रेड के मामले में हो, व्यापार के मामले में हो, चाहे अन्य प्रकार से तरीके सहयोग हो। जैसे वहाँ पे बिजली का जो बिजली पहुँचाना, या जो है पावर प्लांट लगा था और उसके मदद से जो पावर प्लांट लगा था उसमें भी भारत ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो ये सारी चीज़ें जो है भारत के द्वारा किया जाता है। और मुख्य रूप से जो है बांग्लादेश के अंदर जो 3 ऐसे देश हैं जहाँ पे बांग्लादेश का व्यापार सबसे बड़े लेवल पे होता है। एक तो चाइना है, दूसरा जो है भारत है, तीसरा जो है यूएसए है। तो यूएसए में तो ये वहाँ से जो है प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है, लेकिन चाइना और भारत से जो है ये प्रॉफिट कम कमाता है। ये वहाँ से माल ही ज़्यादा मंगाता है बांग्लादेश। लेकिन बात यहाँ पे क्या है, चाइना से केवल ये माल माल मंगाता है, लेकिन भारत जो है माल भेजने के साथ साथ जो है अन्य प्रकार से भी सहायता बांग्लादेश को प्रोवाइड करवाता है। लेकिन वहीं पे एक चीज़ और है, और वो चीज़ ये है कि जो यूएसए में बांग्लादेश का व्यापार होता है वहाँ से यूएसए से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, बहुत मतलब अच्छे लेवल पे प्रॉफिट कमाता है। बताया जाता है कि बांग्लादेश का जो जीडीपी है वो 11% जो जीडीपी है वो मात्र उस कपड़े के व्यापार से आता है, जिस कपड़े का व्यापार जो है वो करता है। और वहाँ से जो है 80% जो ट्रेड है कपड़े का, वो 80% ट्रेड जो है कपड़े का होता है, जो कि वो रूस में मतलब यूएसए में भेजता है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सारी चीज़ें तो चली आ रही थी, लेकिन अगस्त महीने के बाद जो है ये धीरे धीरे चीज़ें जब भारत जो है इन चीज़ों पे हावी होने लगा, और भारत जो है अपने तरफ से सारे रास्ते वो बंद कर दिए जहाँ से बांग्लादेश को लग रहा था कि मतलब वो बिना भारत का आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब बांग्लादेश को ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, महंगाई का सामना करना पड़ा,
चाहे अन्य मामले में, जब चाहे राजनीति हो, चाहे सुरक्षा हो, और चाहे अन्य पॉलिटिक्स मुद्दे हो, वहाँ पे जब बांग्लादेश तो लड़ने लगा, यूनुस तो लड़ने लगा कि भारत के बिना जो है वो अधूरा है, तब वो चाह रहा है कि अब प्रधानमंत्री से मिल लिया जाए। लेकिन एएनआई के माध्यम से बताया जा रहा है कि अभी ऐसा कोई भी अपडेटेड न्यूज नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है उनसे मिलने वाले हैं। तो इस हिसाब से जो है अभी कोई भी ऐसा न्यूज नहीं निकलता आ रहा कि प्रधानमंत्री यूनुस से मिलने वाले हैं, क्योंकि वो अभी एटीट्यूड में है, तो उसका एटीट्यूड जो है शांत होना बहुत जरूरी है। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पर, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर देना, चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाए जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।